Today my topic of philosophy lecture is foramen magnum. तो foramen magnum जो है, foramen is a Latin word meaning hole. foramen एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब एक सुराख होता है, होल होता है, ओपनिंग होती है, और मैग्नम का मतलब होता है ग्रेट या लार्ज। तो फोरामेन मैग्नम का मतलब हुआ मतलब ग्रेट होल या लार्ज होल, यानी बड़ा सुराख है। और जिस फोरामेन मैग्नम जो एक सुराख होता है, ओपनिंग होती है, ये स्कल में मतलब पाया जाता है। स्कल में जो बोन ऑक्सीपिटल बोन होता है तो उसके ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट होता है। तो दिस फोरामेन मैग्नम इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन जो है, ये बैक साइड में जो स्कल का जो मतलब बैक बोन होता है जो है, इसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। तो इसी ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाता है जो है। और इसको यूनानी में सुकबा, यानी फोरामेन को सुकबा कहते हैं। शे है, काफ है, बे है, सुकबा अजीमा, और मैग्नम को अजीम से अजीमा बना है, सुकबा अजीमा कहते हैं। और इसकी जो मतलब मार्जिन, मतलब 4 मार्जिन होती है। एक इंटीरियर मार्जिन होती है, और एक पोस्टीरियर मार्जिन होती है, और एक राइट लेटरल मार्जिन होती है, और एक लेफ्ट लेटरल मार्जिन होती है जो है। तो ये जो इंटीरियर मार्जिन होती है, ये ऑक्सीपिटल बोन का जो मतलब ऑक्सीपिटल बोन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो स्क्वेमस पार्ट होता है, स्क्वेमस पार्ट, और एक जो है बेसलर पार्ट होता है या कलाइवर पार्ट होता है, और एक कंडाइलर पार्ट होता है। ये इंटीरियर मार्जिन जो होता है, ये दिस इज इंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम। तो इंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम इज फाउंड बाय द बेसलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, यानी कि कलाइवर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन का जो बेसलर पार्ट है जो है, वो इस फोरामेन मैग्नम का इंटीरियर मार्जिन बनाता है। और इंटीरियर मार्जिन का जो मिड पॉइंट होता है, इसको बेसियान कहते हैं, BASION। तो बेसियान इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम। जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है, फोरामेन मैग्नम का जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन से बना होता है। तो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम इज फाउंड बाय द squamous part of the occipital bone, and the midpoint of the posterior margin of foramen magnum is known as opisthean। तो ओपिस्थियान जो है इसी फोरामेन मैग्नम का मतलब मिड पॉइंट है, पोस्टीरियर मार्जिन का मिड पॉइंट है। और जो लेटरल मार्जिन है ये फोरामेन मैग्नम का, ये जो है मतलब कंडाइलर पार्ट से बना होता है। जो ऑक्सीपिटल बोन का कंडाइलर पार्ट होता है जो है, तो दिस इज कंडाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। तो राइट लेटरल मार्जिन और ये लेफ्ट लेटरल मार्जिन, ये राइट कंडाइलर पार्ट होता है ऑक्सीपिटल बोन का, और ये लेफ्ट कंडाइलर पार्ट होता है ऑक्सीपिटल बोन का जो है। तो इस तरह से ये बाउंड्री होगी जो है फोरामेन मैग्नम का जो है। तो पूरा जो है ये तीनों पार्ट, यानी कि जो है ये बेसलर पार्ट इंटीरियर मार्जिन बनाता है, और जो पोस्टीरियर मार्जिन है ये स्क्वेमस पार्ट बनाता है, और जो लेटर मार्जिन होता है ये कंडाइलर पार्ट बनाता है जो है। तो इंटीरियर मार्जिन का जो मिड पॉइंट होता है वो जो है मतलब बेसियान कहलाता है, और पोस्टीरियर मार्जिन का जो मिड पॉइंट होता है वो ओपिस्थियान कहलाता है। और इसका जो शेप होता है ओवल शेप होता है। फोरामेन मैग्नम का मतलब जो शेप होता है, जो शक्ल होता है, ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है जो है। और इसका जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है फोरामेन मैग्नम का, अगर मेल में देखा जाए, पुरुष में देखा जाए जो है, तो इसका मीन जो है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है 36 मिलीमीटर होता है। तो 36 मिलीमीटर जो है ये मतलब एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है, मीन एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। और जो मैक्सिमम एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो 44 मिलीमीटर होता है। तो मेल के केस में जो है फोरामेन मैग्नम का एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, यानी आगे से लेकर के और पीछे तक अगर इसका मेजरमेंट किया जाए जो है, तो मीन अगर देखा जाए एक औसत मध्य जो है, तो ये 36 मिलीमीटर, और मैक्सिमम जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है 44 मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर फीमेल का फोरामेन मैग्नम है, तो ये फीमेल का मीन एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 35 मिलीमीटर, और मैक्सिमम एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज 43 मिलीमीटर जो है। लेकिन
अगर ट्रांसवर्स डायमीटर, ये ट्रांसवर्स डायमीटर देखा जाए जो है, तो मेल में 30 मिलीमीटर मीन और 37 मिलीमीटर जो है ये मैक्सिमम। तो मीन ट्रांसवर्स डायमीटर इन द केस ऑफ मेल इज 30 millimeter and maximum transverse diameter in the male is 37 millimeter. And in the case of female, the mean transverse diameter of the foramen magnum is 30 millimeter and maximum transverse diameter in the case of female is the 37 millimeter. तो इस तरह से जो है मतलब मेल और फीमेल का जो है ट्रांसवर्स डायमीटर जो है मीन और मैक्सिमम दोनों जो है मतलब इक्वल होता है। और अगर वैसे एक नॉर्मल व्हाट इज द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, एवरेज एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द फोरामेन मैग्नम, तो दैट इज 35 मिलीमीटर। अगर एक जनरल जो है मीन और मैक्सिमम की बात ना किया जाए, एक एवरेज जो है जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है 35 मिलीमीटर और एक ट्रांसफर डायमीटर जो है 30 मिलीमीटर जो है, यानी 3.5 सेंटीमीटर जो है ये एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है और 3 सेंटीमीटर जो है ये मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। तो एक एवरेज एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ फोरामेन मैग्नम इज 3.5 सेंटीमीटर एंड एवरेज ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द फोरामेन मैग्नम इज 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस फोरामेन मैग्नम को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट जिसको आसियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट कहते हैं। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट इज नोन एज आसियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है इसको कहते हैं न्यूरोवेस्कुलर कंपार्टमेंट। आसियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द इंटीरियर कंपार्टमेंट, जो इस सुराख से जो है जो स्ट्रक्चर पास होता है जो है उसमें पहला एपिकल लिगामेंट ऑफ द डेंस। तो डेंस जो है एक टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो एक्सिस होता है जो है, तो उसी के बॉडी के सुपीरियर सरफेस पे टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी को ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस कहते हैं। तो यहाँ से एक लिगामेंट जाता है ऑक्सीपिटल बोन के जो है मतलब ये जो इंटीरियर मार्जिन होता है यहाँ पर अटैच होता है। तो ये एपिकल लिगामेंट जो है इसी फोरामेन मैग्नम के इंटीरियर कंपार्टमेंट से पास होता है जो है। और ये मतलब बोन जो ऑक्सीपिटल बोन का ये बेसलर पार्ट होता है, तो बेसलर पार्ट को और मतलब ये लिगामेंट जोड़ता है, तो इसलिए इसे आसियो लिगामेंटस कंपार्टमेंट कहते हैं। दूसरा लिगामेंट है क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ द एक्सट्रोस्टेट। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है जो है, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट जो है ये क्रूशिएट लिगामेंट होता है या क्रूसिफॉर्म लिगामेंट होता है, यानी क्रॉस शेप लिगामेंट होता है। तो ये लिगामेंट जो होता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को और ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ता है। एपिकल लिगामेंट जो है ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को और ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ता है। और ये जो क्रूसिफॉर्म लिगामेंट होता है या क्रूशिएट लिगामेंट होता है ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को और ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ता है। और थर्ड स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द इंटीरियर कंपार्टमेंट इज द मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। So there are three structures passing through the anterior compartment of the foramen magnum. अब देखिए जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है इसको न्यूरोवेस्कुलर कंपार्टमेंट कहते हैं। न्यूरो माने नर्व पास होता है और वी माने वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल पास होता है। तो देखिए इसमें जो है लोअर एंड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा पास होता है और साथ साथ जो है जो मेडुला ऑब्लांगेटा के जो मतलब लोअर एंड होता है उसके ऊपर जो मेनिंजेस झिल्ली होती है ड्यूरा मैटर, पाया अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर जो है मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा के लोअर एंड के चारों तरफ जो है वो पास होता है। और ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है जो ब्रेन को सप्लाई करने के लिए जाती है उसका फोर्थ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, ये मेडुला ऑब्लांगेटा का लोअर एंड पास होता है और वर्टिब्रल आर्टरी का जो है फोर्थ पार्ट वो है। और ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व, यानी वर्टिब्रल आर्टरी को जो है सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व जो है सराउंड करती है। तो ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व पास होता है। और जो है ये एक्सेसरी नर्व जो 11th क्रेनियल नर्व होता है, एक्सेसरी नर्व जो है वो भी पास होता है। और एंटीरियर जो है स्पाइनल आर्टरी पास होता है और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और टॉन्सिल ऑफ द सेरिबेलम।
ये सब स्ट्रक्चर जो है लोअर एंड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा और मेनिंजेस सराउंडिंग द लोअर एंड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, और जो है वर्टिब्रल आर्टरी का फोर्थ पार्ट, और उसके बाद में सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व, और ये एक्सेसरी स्पाइनल नर्व और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और टॉन्सिल ऑफ द सेरिबेलम, ऑल दीज स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द फोरामेन मैग्नम। इस तरह से जो है पहला जो है मतलब अगर द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द फोरामेन मैग्नम, फर्स्ट इज एपिकल लिगामेंट ऑफ द डेंस, यानी डेंस जो है ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का एक टूथ लाइक प्रोजेक्शन है। तो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी एक्सिस को और ऑक्सिपिटल को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है उसको एपिकल लिगामेंट कहते हैं। और दूसरा लिगामेंट क्रूशिएट लिगामेंट या क्रूसिफॉर्म लिगामेंट यानी क्रॉस शेप लिगामेंट, जो एटलस यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को और ये ऑक्सिपिटल बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, वो क्रूशिएट लिगामेंट या क्रूसिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। तो ये दो लिगामेंट पास होता है। और मेम्ब्रेना टेक्टोरिया ये तीन स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद लोअर एंड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा चार स्ट्रक्चर हो गया। और लोअर एंड ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा के चारों तरफ जो मेनिंजेस होता है वो पास होता है, 5 स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो वर्टिब्रल आर्टरी का फोर्थ पार्ट होता है ये 6वां स्ट्रक्चर हो गया। और जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व ये पास 7वां स्ट्रक्चर। और ये एक्सेसरी स्पाइनल नर्व ये 8वां स्ट्रक्चर। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ये 9वां स्ट्रक्चर। और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये 10वां स्ट्रक्चर। और टॉन्सिल ऑफ द cerebellum. There are 11 structures which passes through the foramen magnum, in which 3 structures passes through the anterior compartment of the foramen magnum, which is also known as osteoligamentous compartment, and 8 structure passes through the posterior compartment of the foramen magnum, which is also known as neurovascular compartment. तो 11 स्ट्रक्चर पास होते हैं जिसमें 3 स्ट्रक्चर इंटीरियर कंपार्टमेंट के जरिए पास होता है और 8 स्ट्रक्चर जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से पास होता है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।